Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. My name is Sundarpal. So today we are going to discuss about synonym and antonym. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिनोनिम और एंटोनिम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिनोनिम और जो एंटोनिम है ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं फॉर एवरी एग्जाम। सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं और जो 2 से 4 क्वेश्चन जो हैं ये मान लीजिए 4 नंबर के हो गए तो 4 नंबर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। इसका जो थंबनेल हमने दिया है कि इसलिए सिनोनिम और एंटोनिम याद नहीं होते या हम उनको एग्जाम में कर नहीं पाते, इनकी एक पीछे एक वजह है और जो वजह है वो रियली में एक जेन्युइन वजह है। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो पूरा कंक्लूजन है ये इन पीछे के पेपर से निकाला है। मैंने कई सारे 4-5 सालों के पेपर को चेक किया है कि सिनोनिम और एंटोनिम बच्चे रियली सिनोनिम और एंटोनिम में गलती कहाँ करते हैं। तो गलती कहाँ करते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको कि जो सिनोनिम और एंटोनिम का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेटली उसको सही करेंगे और उसका आंसर सही देंगे। मगर उस आंसर को सही करने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा और मैं आपको 15 से 20 मिनट के अंदर ही ऐसी ट्रिक बता के जाने वाला हूं जो कि आपको सिनोनिम और एंटोनिम को आपके जो भी डाउट हैं उसको याद करने का तरीका जो है एक परफेक्ट तरीका वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सिनोनिम है और जो एंटोनिम है इनका मतलब क्या होता है। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द और एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द। यानी कि हमारे को समान अर्थ वाले और विपरीत अर्थ वाले सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो डाउट है वो ये है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप 1 में पूछा जाता है कि हमारे को कोई वर्ड जो है उसका हमें विपरीत अर्थ बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है या एंटोनिम पूछता है। मान लीजिए एग्जामिनर पूछता है कि जो फेलियर है इसका एंटोनिम बताओ, फेलियर का एंटोनिम बताना है। तो फेलियर का एंटोनिम क्या होगा? सक्सेस या ट्रायम्फ। तो फेलियर का एंटोनिम जो है वो या तो सक्सेस होगा या ट्रायम्फ होगा या फिर विक्ट्री हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है एग्जामिनर पूछता है कि जो एक्सेप्ट वर्ड है इस एक्सेप्ट का हमें क्या बताना है, इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रिजेक्ट। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे प्रेजेंट है, अट्रैक्ट है, अवेयरनेस है, केयरफुल है, एक्सेप्ट है, ट्रायम्फ है, अवॉइड है, रिजेक्ट है, बाइस्ट है। ये वर्ड्स जो हैं इनके आपको क्या बताने हैं? इनके आपको एंटोनिम बताने हैं, यानी कि आपको विपरीत बताना है। प्रेजेंट का विपरीत क्या होगा, अट्रैक्ट का विपरीत क्या होगा, अवेयरनेस का विपरीत क्या होगा। ये जो लेसन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट का एंटोनिम क्या होगा? प्रेजेंट का एंटोनिम क्या होगा बताइए? एब्सेंट। प्रेजेंट का एंटोनिम क्या होगा? एब्सेंट। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? एंटोनिम, यानी कि विपरीत अर्थ बता रहे हैं। अट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होगा? आसान है, रिपेल। रिपेल होगा, अट्रैक्ट करेगा कोई चीज रिपेल करेगी। अवेयरनेस, अवेयरनेस का विपरीत अर्थ क्या होगा? इग्नोरेंस। केयरफुल, केयरलेस। एक्सेप्ट, रिजेक्ट। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है सफलता या विक्ट्री, तो इसका हो जाएगा फेलियर, फेलियर। अवॉइड, अवॉइड का विपरीत अर्थ क्या होगा? इन्वॉल्व। रिजेक्ट, एक्सेप्ट। बाइस्ड, किसी के साथ भेदभाव करना, अनबाइस्ड हो जाएगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं इसका सिनोनिम का एंटोनिम बताना है। ये एंटोनिम है इसका, प्रेजेंट का एंटोनिम ये है, अट्रैक्ट का ये है, अवेयरनेस का ये है। अगर हम इसका सिनोनिम करेंगे एब्सेंट का तो प्रेजेंट हो जाएगा, सॉरी एब्सेंट का। तो ये सिनोनिम और एंटोनिम ऐसे चलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो प्रेजेंट है और मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं कुछ
आप बिना किसी डाउट के आप इनका आंसर जो है वो बहुत आसानी से दे रहे हैं। आपको माइंड में जैसे ही मैंने आपको बोर्ड पे देखा और आप आसानी से आपके माइंड में आया कि प्रेजेंट का एब्सेंट होगा, अट्रैक्ट का रिपेल होगा, अवेयरनेस का इग्नोरेंस होगा, केयरफुल का केयरलेस होगा। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये आपके आंखों के सामने बार बार आते हैं। ये वर्ड्स जो हैं आपकी आंखों के सामने बार बार आते हैं और आपके दिमाग में ये सेट हो गए हैं। आपने इसको रिवाइज किया है, आपने बार बार रिवाइज किया, अट्रैक्ट किया, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके माइंड के सामने बार बार आ रहे हैं, तभी आप इनका आंसर दे पा रहे हैं। मगर आप जब एग्जाम में बैठते हैं, जब आपका एग्जाम कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर आपके मान लीजिए 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, उस 4 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मेन रीजन यही है कि एग्जामिनर जो है उसके साथ में भी चैलेंज होते हैं, एग्जामिनर को भी चैलेंज होते हैं। क्यों? जैसे एक हरियाणा का सीटी ले लीजिए, हरियाणा की सीटी एग्जाम में 10 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, मगर अब जो वैकेंसी निकलती है वो लगभग 10,000 वैकेंसी निकलती हैं। इसका अगर हम रेशियो निकालें तो 1000 बच्चों पे एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, 1000 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। इसका मतलब ये है कि 999 बच्चे जो हैं उनको फेल करना है। एग्जामिनर के सामने टारगेट है, एग्जामिनर के सामने टारगेट क्या है कि 999 बच्चों को फेल करना है, सिर्फ एक को पास करना है, क्योंकि उनको पास वैकेंसी इतनी है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स उठा के देगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स को उठाएगा और आपको देगा ताकि आपको कंफ्यूज करना चाहता है। ही वांट टू फेल यू, ही वांट्स टू फेल यू, वह फेल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके सामने टारगेट दिया गया है, तो वो ऐसे ऐसे वर्ड्स डालेगा जो आपने कभी देखी नहीं है। आपने जितने भी यूट्यूब के ऊपर आपने जो वीडियो देखे हैं वो मिलेंगे नहीं। तो ऐसा फिर क्या करें कि उन आंसर को जो एग्जाम में आए और वो आंसर आप दे पाएं? इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है ट्राई टू फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको पीछे के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जितने भी आए हैं XYZ, चाहे 100, 150, 500 जितने भी आए हैं, आपको वही दोहराने पड़ेंगे, आपको वही वर्ड्स दोहराने पड़ेंगे। और उन वर्ड्स को फिर आपको याद कैसे करना है वो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं इसमें तो फिर सभी के 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे, 10 आउट ऑफ 10, तो फिर स्कोर कहाँ जाएगा, मेरिट कहाँ जाएगी? इसमें से आप 10 आउट ऑफ 10 लेके आ रहे हैं, मगर जब आप पेपर में बैठेंगे तो 10 आउट ऑफ 4 आएंगे आपके। क्यों? वो भी तुक्की से, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि वर्ड्स कहाँ से उठाए। इसके लिए एक ही ये है कि आपको मैं कुछ बता नहीं जा रहा हूँ, जो वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और वही वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका तरीका जो परफेक्ट तरीका है इस सिनोनिम और एंटोनिम को याद करने का, ताकि आप आगे से ऐसी गलती ना करें और फिर आपको पछतावा ना होना पड़े कि काश मेरा एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इसी के साथ में मैं शुरुआत कर रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनको आपको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, डेंजर्स, डेंजर्स एक वर्ड है, इसको याद करने का तरीका मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि आप आगे से प्रिपेयर कैसे करें। यही एक तरीका है जो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। मैंने इस तरीके से कुछ वर्ड्स, काफ़ी सारे वर्ड्स याद किए हैं। जैसे डेंजर्स एक साइड लिखना आपको सिनोनिम और एक टाइप लिखना है एंटोनिम, यानी कि दोनों वर्ड्स को साथ साथ याद करना है। एक बार हम सिनोनिम याद करेंगे फिर एंटोनिम, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा डेंजर्स, डेंजर्स का मतलब सभी को पता है कि खतरा या खतरनाक। अब जो सिनोनिम है, यानी कि सिनोनिम का मतलब होता है कि समान अर्थ वाले जो शब्द हैं, क्रिटिकल, फैटल, अलार्मिंग, पेरिलस, प्रिकेरियस, ये जो वर्ड है ये सिनोनिम के हैं कि जो डेंजर्स का मीनिंग है वो इधर वालों का सेम मतलब है, क्रिटिकल का भी सेम मीनिंग है, फैटल का भी सेम है, अलार्मिंग का भी सेम है, पेरिलस और प्रिकेरियस। ये जो नीचे वाली जो दो वर्ड हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी डेंजर्स आएगा तो आपको सिनोनिम पूछेगा तो इसमें से पूछेगा आपको ऑप्शन में प्रिकेरियस, पेरिलस और प्रिकेरियस देगा। ये वर्ड जो हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, एक पेरिलस और एक प्रिकेरियस। तो डेंजर्स के सिनोनिम है। अब आपको एंटोनिम कैसे याद करोगे? डेंजर्स का एंटोनिम कैसे याद करेंगे हम? विपरीत अर्थ, हार्मलेस, सेफ, सिक्योर, अनहजार्स, अनट्रबल्ड और इनोक्वस। ये जो वर्ड है इनोक्वस, ये लास्ट टाइम जो सीटी का एग्जाम हुआ था 2022 में, सीटी 2022 में ये वर्ड जो है ये रिपीट हुआ है, इनोक्वस। अब देखिए ये वर्ड जो इसने रिपीट किया है और ये इसका एंटोनिम पूछ रहा है कि डेंजर्स का एंटोनिम क्या होगा, और इसने ना तो इसने हार्मलेस दिया, ना ही सेफ, सिक्योर, इसमें से कुछ नहीं दिया, इसने ये वर्ड दिया है ऑप्शन के अंदर। अब इस वर्ड को देखिए याद करना, इसको पढ़ पाना ही मुश्किल है, इनोक्वस। अब ऐसे वर्ड को जो पढ़ पाना मुश्किल है और वो ऑप्शन में डाल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एग्जामिनर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको ये जो बोर्ड पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स को आपको याद करना ही बड़ा मुश्किल लग रहा होगा।
एक आप सोचते हैं कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं और पता नहीं एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, मगर सच्चाई यही है, जिस चीज़ से आपको पढ़ने के लिए डर लगता है वही आपको कामयाबी तक लेके जाएगी। जिस चीज़ से आपको पढ़ने से डर लगता है, जिस चीज़ से आपका पढ़कर मूड खराब होता है, जिस चीज़ को आप कभी पढ़ना नहीं चाहते, जिसका नाम नहीं सुनना चाहती, वही आपको उस कामयाबी के शिखर तक लेके जाएगी, वही आपका सिलेक्शन कराएगी। तो आपका मन नहीं मांग रहा, मन नहीं करता इंग्लिश पढ़ने का, ऐसे वर्ड्स को, डिफिकल्ट वर्ड को याद करने का मन नहीं कर रहा, तो ये भी याद रखना कि आपका तब तक सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीके तो सभी पढ़ रहे हैं, जीके में सभी के क्वेश्चन सही होंगे, रीजनिंग के भी सभी कर देंगे, मगर डिफिकल्टी जो है वो मेन इंग्लिश में आती है। तो आपको याद करने का तरीका तो मैंने आपको दे दिया है कि ऐसे जैसे नीचे पेरिलस, प्रिकेरियस और इनोक्वस, ऐसे वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड आएंगे। आपको क्या करें, आप इनका एक ही इनका तरीका है, आप इनको बार बार देखिए, अपनी आंखों के सामने लिखिए, कहीं ऐसी जगह आप लिखिए जैसे डिफिकल्ट वर्ड को, जिसको आप दिन में 2-4 बार उनको देख सकें। आपको बार बार स्पेलिंग को चेक करना, उसको लिखना है, और जब भी कभी आपके सामने ये एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आएंगे, आप डेफिनेटली आंसर सही करेंगे। तो आपका मन नहीं करता है, फिर भी आप करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड है अब्सटेन। अब्सटेन वर्ड को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना। अब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना। दूर रहना का मतलब क्या है? रहने वाली बात नहीं है, यानी कि किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना, उसी का मतलब होता है अब्सटेन। तो अब्सटेन के वही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इसका सिनोनिम क्या होगा अब्सटेन का? इसके सेम वर्ड होगा अवॉइड। अवॉइड करना, किसी चीज को अवॉइड करना, डिक्लाइन कर देना, रिफ्रेन और सीज। ये जो रिफ्रेन वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऑप्शन में मिलता है कि अब्सटेन का सिनोनिम वर्ड क्या है? रिफ्रेन। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम जो वर्ड है, इसका एंटोनिम क्या होगा? अलाउ करना, यानी कि अपने आप को इजाजत देना, कंटिन्यू करना, इंडल्ज करना, एम्ब्रेस करना, एनकरेज करना। तो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड आपको एक बार डिफिकल्ट लगेंगे, मगर जब आप इनकी हैबिट बना लेंगे तो आपको यही वर्ड पढ़ने में मजा आएगा और यही वर्ड आपके एग्जाम में आएंगे और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए, मैं कुछ और भी वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि ऐसे वर्ड्स जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये जो वर्ड्स बता रहा हूँ, ये वही बता रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, और हो सकता है कि यही आपके एग्जाम में मिल जाए, तो आपके क्वेश्चन सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, कुछ हम एग्जाम्पल और कर रहे हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी। निर्दयी, ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी। अब इस ब्रूटल के हमें सिनोनिम और एंटोनिम एक साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता चले कि हम ब्रूटल का मीनिंग समझना है कि निर्दयी होता है, और अगर हम इसका सिनोनिम चेक करें तो रूथलेस, सीवर, बारबेरस, मर्सिलस और कैलस। रूथलेस, सीवर, बारबेरस, मर्सिलस और कैलस। अब ये जो वर्ड हैं, ये सारे के सारे क्या है? इसके सिनोनिम है, यानी कि इसके समान अर्थ के वर्ड हैं। ब्रूटल, रूथलेस, सीवर, बारबेरस, मर्सिलस और कैलस। ये जो नीचे के जो वर्ड हैं, जैसे कैलस है, मर्सिलस है, रूथलेस है, सीवर है, ये बार बार ऑप्शन में भी आते हैं और क्वेश्चन में भी आते हैं। अगर हमें इसका विपरीत अर्थ देखना ब्रूटल का, तो काइंड, जेंटल, जेनरस, कोर्टियस, ह्यूमेन। ह्यूमेन। तो देखिए, एक ही वर्ड से हम कितने सारे वर्ड्स को सीख रहे हैं। एक ही वर्ड से हम 10 वर्ड्स को सीख रहे हैं, और हमें ये पता चल रहा है। हमें अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप सिनोनिम और एंटोनिम में गलती कभी नहीं करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा तरीका आपको लगता है कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं, मैं और भी बेहतर सीख सकता हूं, तो आप उसको भी अप्लाई करें, मगर ऐसा तरीका अपनाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को ग्रैब कर सकें, समझ सकें, याद रख सकें। और एक ही आपको चीज़ अप्लाई करनी है कि वर्ड्स को आपको बार बार सुनना होगा, वर्ड्स को आपको बार बार लिखना होगा, वर्ड्स को बार बार आपको देखना होगा। एक ट्रिक और भी है, जब आपको सिनोनिम और एंटोनिम याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ह्यूमन बॉडी की जो हमारी बॉडी जो है, इसको सुनकर चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, किसी को लिखकर चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। अगर आपको सुनकर ज़्यादा याद होती हैं तो आप अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। आजकल मोबाइल सभी रखते हैं, उसके अंदर आप रिकॉर्ड करिए। सुबह उठ करके आप ऐसे वर्ड्स जो है, जैसे ब्रूटल है, इसको आप रिकॉर्ड करिए कि ब्रूटल के सिनोनिम जो है वो रूथलेस, सीवर, बारबेरस, मर्सिलस और कैलस। इसके एंटोनिम है काइंड, जेंटल, जेनरस, कोर्टियस और ह्यूमन। अगर आपको सुनकर अच्छा याद होता है तो आप इसको रिकॉर्ड करिए फ़ोन में, और जब भी आपको मौका मिले आप इसको सुने। नेक्स्ट देखिए, सोबर। सोबर का मतलब होता है संयमी।
संयमी। सोबर का मतलब होता है संयम रखने वाला। जैसे काम, ये सिनोनिम की बात करें तो काम शांत, नॉट ड्रंक, सेडेट। ये सेडेट जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर हमेशा डिफिकल्ट वर्ड को डालेगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स को लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को सुनिए। तो सोबर का अगर हम बात करें, ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है और अलग अलग जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें मैंने देखा है। तो काम, नॉट ड्रंक और सेडेट। अगर आप इसका एंटोनिम की बात करें, विपरीत अर्थ की बात करें, तो ड्रंक हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा और एजिटेटेड हो जाएगा। ड्रंक, एक्साइटेड और एजिटेटेड। नेक्स्ट एक वर्ड है मलाइन। मलाइन का मतलब होता है किसी की निंदा करना। मलाइन का मतलब होता है निंदा करना। पॉलिटिक्स पार्टी एक दूसरे का क्या करती हैं? निंदा करती हैं। बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस गलत है, कांग्रेस बोलती है बीजेपी गलत है, आम आदमी पार्टी बोलती है कि दोनों ही गलत हैं। तो मलाइन का मतलब होता है निंदा करना। अब देखिए हम मुद्दे पे आते हैं कि मलाइन जो वर्ड है इसके सिनोनिम क्या होंगे। एक ही वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसी लिस्ट बनाइए और इसको बार बार देखिए। डिफेम करना, होस्टाइल हो जाना, विशियस, मेलवोलेंट। ये जो वर्ड हैं दो, विशियस और मेलवोलेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको चाहें तो अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। विशियस और मेलवोलेंट। आपको जब पूछता है कि फाइंड पिक आउट द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, तो आपको एंटोनिम में देखिए बिनाइन। इसका बिनाइन का मतलब होता है, ये एंटोनिम है। मलाइन का एंटोनिम विपरीत अर्थ होगा बिनाइन। इसका मतलब होगा कि निंदा नहीं करना, बिनाइन। बेनेवोलेंट, लविंग, सिंपैथेटिक। तो सिनोनिम की बात करें तो डिफेम, होस्टाइल, विशियस, मेलवोलेंट। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो बिनाइन, बेनेवोलेंट, लविंग और सिंपैथेटिक। ये कुछ वर्ड्स हैं तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा तरीका। और लास्ट में मैं आपको कुछ एक ऐसा वर्ड बताने जा रहा हूं जो कि हर बार एग्जाम में 5 सालों से पूछा जा रहा है, जो कि उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो लास्ट टाइम सीटी एग्जाम में नहीं आया था, तो शायद वो वर्ड अब की बार पूछ ली जाए। तो देखिए वो लास्ट वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है EXAGGERATE। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये पढ़ने भी नहीं आ रहा होगा कि इसको क्या पढ़ें। ये है एक्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। यानी कि हम शॉर्ट में लिखें तो इसका मतलब हो गया बढ़ाना। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। और ये जो वर्ड है इसको मैं कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसलिए एग्जैजरेट का अगर हम सिनोनिम निकालें, इसका मतलब होगा अनलार्ज, एम्पलीफाई, एम्फेसाइज और मैग्नीफाई। एग्जैजरेट के अगर हम सेम मीनिंग वाले वर्ड देखें, अनलार्ज करना, एम्पलीफाई करना, एम्फेसाइज करना और मैग्नीफाई करना। जैसे आपने एम्पलीफायर का नाम सुना होगा। एम्पलीफायर जब लगाते हैं किसी चीज़ के तो वो क्या कर देता है? आवाज़ को बढ़ा देता है। तो ये जो काम कौन करता है? ये एग्जैजरेट करते हैं। कोई मान लीजिए कोई छोटा सा मैटर होता है और कोई उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे मीडिया में कोई छोटी सी बात आती है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? एग्जैजरेट करते हैं, अनलार्ज करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं और मैग्नीफाई करते हैं। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, इसके विपरीत अर्थ की बात करें, तो कंप्रेस करना। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, यानी कि उस चीज़ को अनलार्ज करने की बजाय क्या करेगा? ये दबा देगा, कंप्रेस कर देगा, डिक्रीज कर देगा। लेसन, एक होता है LESSON लेसन, ये है LESSEN लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कम करना। लेसन का मतलब होता है कम करना। श्रिंक, सिकुड़ना, रिड्यूस करना, कम करना। तो ये क्या है? इसका एंटोनिम। तो देखिए ये मेथड जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। आप अगर ये तरीका जो है, इस तरीके को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम को याद करना बहुत आसानी हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरीकों को अपनाएं और इस तरीके से याद करें। और इस तरीके को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप थोड़े से दिन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स को याद कर पाएंगे। और अगर जितने ज़्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे उतने ही आप एग्जाम में आप आंसर को सही कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स का खेल है। भाषा हमेशा शब्दों पर चलती है। जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, जितने ज़्यादा शब्द होंगे, आपको उतनी ही उस लैंग्वेज को समझने में आसानी होगी और आंसर देने में आसानी होगी। नेक्स्ट एक वर्ड है मिगर। मिगर का मतलब होता है, अब ये वर्ड ही जैसे आ गया कि मिगर का क्या मतलब है? मिगर का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा।
मिगर का मतलब होता है थोड़ा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मिगर का अगर हम सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम की बात करें और इसके एंटोनिम की बात करें, तो सिनोनिम की बात करेंगे तो लिटिल, स्कैंटी, इनसफिशिएंट, इनएडिक्यूट। याद रखिए इन वर्ड को, इन स्कैंटी, इनसफिशिएंट, इनएडिक्यूट, ये मिगर के क्या है, सिनोनिम है। मिगर का मतलब थोड़ा यानी कि लिटिल थोड़ा, स्कैंटी थोड़ा, इनसफिशिएंट, इनएडिक्यूट। अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे तो एनफ यानी कि पर्याप्त है, एम्पल प्रचुर मात्रा में है, एडिक्यूट, देखिए इनएडिक्यूट, एडिक्यूट, आपको यहां से भी आइडिया लगाना है कि एडिक्यूट हो गया तो इनएडिक्यूट, प्लेंटी और वेल्दी। ये मिगर जो वर्ड है इसको भी आपको याद रखना है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, हजारों लाखों वर्ड्स हैं। आपको पीछे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर जहाँ कहीं से भी मिलें, आप उसको सर्च करें। और मैंने जो वर्ड्स आपको बताए हैं ये सारे के सारे पीछे के 4-5 सालों में आए हुए हैं। मगर आपको एक काम करना होगा, आपको जितने भी वर्ड्स आपको जो यूट्यूब पे बताए जाते हैं कि आपको ये इंपॉर्टेंट हैं, आप ऐसा कर लो। आपको मेरी एक स्पेशल एक एडवाइस है, एक राय है, अगर आपको रियली में अच्छे से एग्जाम क्रैक करना है तो ये एक बुक है, ल्यूसेंट इंग्लिश की बुक है, और ये एक स्टैंडर्ड बुक है। ये जो बुक है ये स्टैंडर्ड बुक है ल्यूसेंट की। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सारे एग्जाम्स कवर कर देगी, ये सारे एग्जाम्स। इसके अंदर ऐसे स्टैंडर्ड लेवल का मैटर डाला हुआ है, और मैं मानता हूं कि ये जो बुक है ये सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट रहेगी। आप ऐसी बुक से प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएँ। और हमने जो इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस स्टार्ट की हैं, हमने 10 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए बोला है। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट में हमने जो फर्स्ट क्लास थी हमारी वो थी स्पेलिंग मिस्टेक्स। कि स्पेलिंग मिस्टेक से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये हमारा जो आज का टॉपिक था सिनोनिम और एंटोनिम का, जिसको हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितनी हेल्प मिली हमारे इस प्रयास से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें और दोस्तों को आप शेयर करें, और चलते चलते लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।